साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र पर जो भी प्रश्न बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो साथियों, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। हमारा दूसरा प्रश्न है, नेत्र गोलक के आगे एक पतली पारदर्शी झिल्ली जिससे होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। तो साथ ही ये जो पतली पारदर्शी झिल्ली है जिससे होकर प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं? हम कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो साथियों, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? पुतली। जब प्रकाश तेज होता है तो पुतली सिकुड़ जाती है और जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो पुतली फैल जाती है। इस प्रकार से ये जो प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है उसकी मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। तो साथियों, मानव नेत्र में जो पुतली है उसके आकार को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। हमारा पांचवा प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। साथियों, जो मानव नेत्र होता है उसकी 3 परतें होती है। सबसे बाहर की होती दृढ़ पटल, बीच की जो मध्य लेयर होती है, परत होती है, उसको रक्तक पटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर की होती है उसको दृष्टि पटल या रेटिना। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है साथियों। इसलिए रेटिना को मानव नेत्र का पर्दा भी कहते हैं। इसके बाद है छठा प्रश्न, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसी प्रकृति होती है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। सातवां प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है। तो साथियों, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उभयोतल लेंस। कौन सा लेंस? उभयोतल, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इंग्लिश में। हमारा आठवां प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। तो साथियों, जो पक्षमावी पेशियाँ होती है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करती है? समायोजित करती है, पक्षमावी पेशियाँ। नौवां प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाती है। देखिए साथियों, अभिनेत्र लेंस, जो हमारा लेंस है वो क्या करता है? अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेते हैं? समायोजित कर लेता है, कम या ज़्यादा कर लेता है। इसको हम बोलते हैं समंजन, अकोमोडेशन, समंजन। 10वां प्रश्न, किसी सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु कितना होता है। साथियों, निकट बिंदु क्या होता है? वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो कम से कम दूरी, उसको हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु। और ये कितना होता है सामान्य दृष्टि के लिए? 25 सेंटीमीटर। हमारा 11वां प्रश्न है, किसी सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो दूर बिंदु क्या होता है साथियों? वह अधिकतम दूरी जहाँ तक किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है सामान्य दृष्टि से, उसको हम क्या कहते हैं? अनंत बिंदु कहते हैं। सॉरी साथियों, दूर बिंदु कहते हैं। तो ये दूर बिंदु कितना होता है? अनंत तक होता है। देखिए साथियों, हम कम से कम कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। और अधिक से अधिक मतलब दूर बिंदु कितना है? अनंत है। तो कहने का अर्थ है सामान्य नेत्रों का जो दृश्य परास होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। 12वां प्रश्न, सामान्य नेत्रों के लिए दृश्य परास कितना होता है। तो साथियों, सामान्य नेत्रों के लिए दृश्य परास कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। हमारा 13वां प्रश्न है, नेत्र के दृष्टि पटल पर बने प्रतिबिंब की संवेदना कितने समय तक रहती है।
साथियों दृष्टिपटल रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। कितने समय तक रहती है उस प्रतिबिंब की संवेदना? 1/16 सेकंड तक। 14% दृष्टि दोष जिसमें समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं, कहलाता है। तो साथियों जिस दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं, वो कहलाता है निकट दृष्टि दोष। जहाँ निकट की वस्तु, देखिए साथियों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं देती। इसी प्रकार जो दूर दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं देती। 15वां निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है साथियों। 16वां है दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, समीप की नहीं, कहलाता है। तो अभी मैंने बताया जो दूर की वस्तु जिसमें स्पष्ट दिखाई दे वो कौन सा है? दूरदृष्टि दोष है। 17वां दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए साथियों? उत्तल लेंस। 18वां है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों, क्या होता है जैसे आयु बढ़ती है तो जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और इस जो स्थिति है इसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद का एक ही उपचार है, वो क्या है? शल्य चिकित्सा। 19वां है मोतियाबिंद का उपचार क्या है? तो शल्य चिकित्सा साथियों, सर्जरी के द्वारा ही इसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद हमारा 20वां दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान ठीक से नहीं कर पाता परंतु वस्तुओं को भली भांति देख सकता है, कहलाता है। देखिए साथियों जब रंगों की पहचान नहीं कर पाता है ठीक से तो वो कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? रंगांधता, वर्णांध, या इसको कलर ब्लाइंड भी कहते हैं, वर्णांध, कलर ब्लाइंड। 21वां है शंकु किन रंगों के लिए अधिक संवेदनशील होते? तो जो कौन सेल्स होती है शंकु कोशिकाएं वो किसके लिए? लाल, हरे और नीले रंगों के लिए संवेदनशील होती है। 22वां है आँख में किस बिंदु पर प्रकाश पड़ने से कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती? साथियों आँख के अंदर क्या होता है? एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर प्रकाश पड़ने पर किसी प्रकार की कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती है, उस बिंदु को कहते हैं हम अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। हमारा लास्ट प्रश्न है 23वां, जिस व्यक्ति के नेत्र में दोनों निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्राय किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो साथियों जिन व्यक्तियों में निकट दृष्टि और दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष दोनों होते हैं उनके जो लेंस होते हैं वो द्विफोकली लेंस होते हैं। द्विफोकल लेंस जो होते हैं वो, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में बाईफोकल। जो बाईफोकल लेंस है उनका ऊपरी भाग अवतल और निचला भाग किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। जो बाईफोकल होते हैं जैसे कि ऐसे, तो उसका जो ऊपरी भाग है वो तो क्या होगा? ये अवतल होगा और उसका नीचे वाला भाग क्या होगा? उत्तल लेंस का बना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।